चलिए ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। हमारा देखिए आज का आपका टॉपिक क्या, अध्याय 4 है ना। अध्याय 4 क्या है, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, इनका स्टडी अच्छे से करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। इतनी बातें आ रहा है समझ में? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, इसके पहले का जो टॉपिक था हम, है ना, 3 अध्याय पढ़े और तीनों अध्याय में ये स्टडी किए हैं कि आवेश के गतिमान होने से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक थोड़ा सा बदल गया है, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, है ना। गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। यहाँ पर देखिए ऑस्टेड ने सन 1800 क्या है, 1400 है क्या, हाँ 1820। ठीक है, ऑस्टेड ने 1820 में प्रयोग किया, है ना। और क्या प्रयोग किया, देखिए उन्होंने क्या किया, कोई चालक है ना, कोई क्या है, चालक है, ये आपका चालक है। चालक में उन्होंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया, है ना। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उन्होंने क्या किया, इस चालक के आसपास चुंबकीय सुई रख दिया। क्या रख दिया, चुंबकीय सुई, है ना। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि इस चुंबकीय सुई में क्या होता है, चुंबकीय सुई में विक्षेप, है ना। विक्षेप मतलब क्या है, ये कहाँ पर होना चाहिए, 0 पोजीशन पर होना चाहिए चुंबकीय सुई, है ना। तो 0 पोजीशन पर ना होकर इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये अपने स्थान को छोड़कर क्या हो जाते हैं, अन्य स्थान पर चला जाता है। ठीक है ना। कब होता है, जब हम इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, है ना। तब उन्होंने इस प्रयोग को कई बार दोहराया, और कई बार दोहराया तो दोहराने के बाद उन्होंने क्या किया, सोचा कि भाई हो सकता है कि धारा की दिशा में हम क्या कर दें, परिवर्तन कर दें। अभी देखिए पहले था, ये देखिए सपोज, है ना, हमारा ये आपका क्या है, चुंबकीय सुई है, और चुंबकीय सुई कैसे था, ऐसे था, है ना। ये कैसे विक्षेपित हो गया, ऐसे सपोज, है ना, कैसे विक्षेपित हो गया, इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे था, वो ऐसे हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, देखिए ऑस्टेड ने क्या किया, धारा प्रवाह की दिशा को बदल दिया, और धारा प्रवाह की दिशा को बदलने के बाद, ठीक है, फिर इसके आसपास क्या किया, चुंबकीय सुई रखा। तो क्या होना चाहिए, ये सपोज ये आपका पोजीशन क्या है, 0 का है ना। ठीक है, चुंबकीय सुई का 0 का पोजीशन है। अभी क्या हो रहा था, विक्षेप क्लॉकवाइज हो रहा था, तो सेकेंड टाइम वो जो विक्षेप जो है क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई जब हम किसी चालक तार में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, आवेश गतिमान होता है ना भाई। आवेश गतिमान होगा तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो ऑस्टेड ने क्या प्रयोग, ऑस्टेड के इस प्रयोग के आधार पर ऑस्टेड ने निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई जब किसी चालक तार में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, देखिए उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। उसके आसपास क्या हो जाता है ना। इस घटना को ही क्या कहते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, है ना। किसके अनुसार, ऑस्टेड के अनुसार। इस घटना को हम क्या कहते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इतनी बातें हैं समझ में? ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इसके बाद आपका आ जाता है, क्या आता है, देखिए सरल रेखीय विद्युतवाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। सरल रेखीय मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए हाँ सीधा, है ना। जैसे सपोज हम मान के चले, क्या मान के चले कि भाई ये देखिए, ठीक है ना, ये जैसे प्लेट है, ये जो आपका प्लेट है, और ये आपका क्या हो गया, है ना। हम इसको ऐसे समंजित कर रहे हैं, ठीक है, किसी साधन से। तो क्या हो गया, ये आपका प्लेट है और ये तार सीधा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसमें हमको क्या करना है, क्या करना है, चालक तार में हमको धारा प्रवाहित करना है। क्या करना है, चालक तार में हमको धारा प्रवाहित करना है। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, लोहे के बुरादे रख देंगे। किसमें, इसमें
लोहे के बुरादे रख देंगे, है ना। तो भाई यहाँ पर मान लो हम लोहे के बुरादे रखते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका क्या है, गत्ता है, गत्ता में हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको कैसे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। अब ठीक है, ऐसे दिख रहा है, आधा नीचे निकला हुआ आधा ऊपर, ठीक है। सपोज ये आपका XY चालक तार है। अब इसमें क्या कर दिए हम, लोहे का छीलन रख दिया, लोहे का बुरादा रख दिया, ठीक है। और जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, देखिए X से Y की दिशा में क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, है ना। और इसको जब हम क्या करेंगे, ऐसे खटखटाते जाएंगे ऐसे, ठीक है, खटखटाते जाएंगे तो ये लोहे का बुरादा जो है क्या हो जाएगा, ऐसे वृत्ताकार सर्कल में क्या होते जाएगा, व्यवस्थित होते चला जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए, तब इस पर, ठीक है, ये जो लोहे का बुरादा जो है वृत्ताकार सर्कल में क्या हो गया है, व्यवस्थित हुआ है। ये किसके कारण हुआ है, ऑस्टेड ने क्या कहा था कि भाई जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। तो ये जो लोहे का बुरादा जो है वृत्ताकार सर्कल में सकेंद्रीय वृत्त के रूप में व्यवस्थित हुए हैं, है ना। ये वृत्त ही क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय बल रेखा की दिशा देखिए, दाहिने साइड क्या होता है, ऊपर से नीचे, बट बाएं साइड क्या होता है ना, ये नीचे से ऊपर था, ये ऊपर से नीचे। अब जैसे ही हम क्या कर देते हैं, देखिए धारा की दिशा को हम बदल देते हैं। क्या करते हैं, धारा की दिशा को हम क्या कर दें, बदल दें। मतलब अब क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो हम नीचे से ऊपर धारा प्रवाहित कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा प्रयोग वैसे ही रहेगा, प्रयोग आपका वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम लोहे का छीलन फिर क्या करेंगे, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करके खटखटाते जाएंगे, तब यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका लोहे का छीलन जो है सकेंद्रीय वृत्त के रूप में व्यवस्थित हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए धारा की दिशा बदल गया है, तो धारा की दिशा बदल जाने पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा भी क्या हो जाता है, बदल जाता है ना, ठीक है। जहाँ पर क्या था, नीचे से ऊपर था, अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे हो जाएगा, और जहाँ पर ऊपर से नीचे था वहाँ पर नीचे से ऊपर, दिशाएं बदल जाएगा। इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया। अब आप लोग तालाब में नहाने गए हो, स्नान करने गए हो, तालाब में कैसे होता है, क्या होता है, इतनी बातें आ गया ना समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट आप तालाब जाते हैं तो यहाँ पर कोई कोई तालाब ऐसे होता है जिसके बीच में पोल होता है, देखें पोल क्यों रखा जाता है, पोल उसकी गहराई को मापने के लिए कि वहाँ पर कितना, एक प्रकार का वो पोल जो है क्या है, स्केल है कि हमारे इस तालाब में कितना पानी है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर देखें एम्पियर ने क्या किया, चालक तार लिया, ठीक है, चालक तार लिया, और चालक तार लेकर के तालाब का जैसे छोर होता है वैसे ही इसको क्या कर दिया, 4 कोने में डिवाइड कर दिया, A B C D। जैसे तालाब में क्या होता है, मापने के लिए, उसकी गहराई मापने के लिए उसमें कितना पानी है ना, कितना लीटर पानी, कितना आयतन है उसका, ठीक है, उसको मापने के लिए क्या कर दिया जाता है, पोल लगा दिया जाता है। वैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र पढ़ें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए किसने जी, एम्पियर ने, ठीक है, किसने, एम्पियर ने, ठीक। इस परिपथ के बीच में क्या लगा दिया, चुंबकीय सुई लगा दिया, ठीक है। अब चुंबकीय सुई लगाया और इसमें क्या कर दिया, धारा प्रवाहित किया, ठीक है। ये देखिए तीर की दिशा में क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। तो उन्होंने बताया, क्या बताया कि भाई यदि हम क्या करें, एक चालक तार ABCD लें और उसे क्या करें, 4 कोने में, है ना, मोड़ दें, ठीक है। और मोड़ने पर यदि हम बताएं, है ना, हमको ज्ञात करना हो कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र, है ना, किस दिशा में है, तो उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति तालाब के किनारे किनारे क्या करे, तैरे, है ना, तालाब के किनारे किनारे क्या करे, तैरे, है ना। तो वैसे ही देखिए यदि कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, धारा की दिशा में क्या करता है, तैरता है ना, तैरता है, तो यहाँ पर देखिए इस चुंबकीय सुई का विक्षेप इस व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर होगा, इस व्यक्ति के किधर होगा, बाएं हाथ की ओर, ठीक है।
इस व्यक्ति के किधर होगा, बाएं हाथ की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाएं हाथ की ओर, अब बायां हाथ इधर है, यहाँ पर जाने पर क्या हो जाएगा, देखिए व्यक्ति का बायां हाथ किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आने पर क्या हो जाएगा, देखिए विक्षेप की दिशा जो है बदल जाएगा, क्योंकि अब बायां हाथ क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने पर व्यक्ति के बाएं हाथ किधर हो जाएंगे भाई, नीचे की ओर। तब देखिए इस कंडीशन में आपका विक्षेप क्या होगा, सर्वाधिक होगा। यहाँ पर तो क्या है, सेम है, बट अब लास्ट वाले कंडीशन में देखिए इस उत्तरी ध्रुव को, है ना, इसके बाएं हाथ की ओर आने के लिए सबसे ज़्यादा विक्षेपित होना पड़ेगा। बात आ गया समझ में, है ना। एम्पियर ने क्या कहा, यदि किसी धारावाही चालक तार, है ना, को हम क्या करें, आयताकार मोड़ दें। ठीक है, आयताकार मोड़े तो क्या हो जाएगा, देखिए, और उनके बीच में चुंबकीय सुई रखें तो उस चुंबकीय सुई का विक्षेप, है ना, क्या हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में तैर रहा है ना, तो उस सुई का विक्षेप जो है उस व्यक्ति के क्या होगा, बाएं हाथ की ओर होगा। आ गया बात समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है, ये देखिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच स्क्रू, ये देखिए। ठीक है, ये आपका क्या है, सपोज, ठीक है, ये स्क्रू है, स्क्रू हम टाइट करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, ये देखिए इनका पोजीशन देख लीजिएगा, ये देखिए अभी ये ऊपर में है। ठीक है, ये इतना स्पेस है, अब इसको हम क्या करेंगे, टाइट करेंगे। ये देखिए टाइट कर रहे हैं, है ना, टाइट किए तो क्या हुआ, पेंच नीचे की ओर आया और हमारा अंगूठा कैसे घूम रहा है। ठीक है ना, तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियमानुसार यदि हम पेंच को क्या करते हैं, टाइट करते हैं, तो पेंच जिस दिशा में क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, जिस दिशा में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो क्या करें, धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करें। तो हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वो चुंबकीय बल रेखा की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इतनी बातें हैं समझ में कि नहीं आया, आ गया। ठीक है ना, इसी को हम क्या कर दें, यदि हम इसी को हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए डायरेक्शन चेंज हुआ था, है ना, यहाँ पर मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम दक्षिणावर्ती पेंच को घुमा रहे हैं। हमेशा टाइट कैसे होता है, पेंच जो है दक्षिणावर्ती होता है और वामावर्त हमेशा क्या होता है, ढीला होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हमको इसको समझना है ना, ठीक है, इनको समझना है, तो पहले तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि भाई ये दिशा कैसे बदल गया। अभी हम देखिए इस नियम की सहायता से इनको समझेंगे। हम अभी क्या कर रहे थे, ऐसे टाइट कर रहे थे, तो स्क्रू नीचे गया था, हमारा अंगूठा किस दिशा में रोटेशन हुआ, दक्षिणावर्ती। बट अब क्या हो जाएगा, देखिए जब हम क्या करेंगे, ये देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, दिशा बदल गया, अब स्क्रू कहाँ जा रहा है, ऊपर, और हमारा अंगूठा किधर घूम रहा है ना, तो भाई धारा की दिशा बदल गया, धारा की दिशा में कौन बढ़ा, स्क्रू बढ़ा, है ना। ठीक है, पेंच बढ़ा और हमारा अंगूठा किधर, वामावर्त क्या किया, रोटेशन किया ना। तो भाई जब देखिए धारा की दिशा बदल गया तो आपका चुंबकीय बल रेखा की दिशा भी, आगे बातें समझ में। ठीक है, प्रैक्टिकली है ना, ये प्रैक्टिकल आप लोग कई घरों में कई बार किए हो कि नहीं किए हो, है ना। स्क्रू आप टाइट करते हो, ऐसे में आपको समझ में नहीं आता, अब पेन के माध्यम से आपको समझ में आ गया, आया। चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, देखिए दाहिने हाथ का नियम, है ना। ठीक है, दाहिना हाथ, दायां और बायां पता है ना, राइट साइड, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब हमको करना क्या है, देखिए दाहिने हाथ का नियम, हमको क्या करना है, किसी तार को, सपोज ये आपका तार है, क्या है ये तार, इस तार को हमको ऐसे पकड़ना है, ये देखिए, है ना, इस तार को हम ऐसे पकड़ें कि यहाँ पर देखिए यदि अंगूठा हमारा क्या करें, धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करें, तो हमारी उंगलियां, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसी धारावाही चालक तार को अपने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा क्या करता है, अंगूठा जो है उस चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो उंगलियां निश्चित ही
क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखा की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। बात आ गया समझ में। नेक्स्ट हमारा देखिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो दाहिने हाथ की हथेली को हम इस प्रकार फैलाइए, देखिए दाहिने हाथ की हथेली को हम इस प्रकार फैलाएं कि हमारा उंगलियां और ये अंगूठे परस्पर कैसे लंबवत हो। यहाँ पर 90 अंश का कोण बना। कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश। ये देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा आपको, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंगूठा जो है विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा प्रदर्शित करता है, तो उंगलियां उस दिशा की ओर है ना, उस दिशा को प्रदर्शित करेगा जिधर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, उंगलियां किस दिशा की ओर प्रदर्शित करेगा, जिधर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे यहाँ पर देखिए उंगलियां, सपोज यहाँ पर बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं हथेली के लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तब चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होगा, इस हथेली के लंबवत बाहर की ओर। आगे बात समझ में। पहले हम क्या बोले हैं कि हम बोले कि अपने दाहिने हाथ की हथेली और अंगूठे, है ना, उंगलियों और अंगूठे को इस प्रकार फैलाओ कि यहाँ पर क्या हो, 90 अंश का कोण बने। ठीक है, और 90 अंश का कोण बनेगा तो हमारा अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है ना, धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। अंगूठा यदि क्या करता है, धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो उंगलियां जो है उस बिंदु की ओर, या है ना, उस वस्तु की ओर प्रदर्शित करेगा जहां पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तब चुंबकीय बल रेखाएं इस हथेली के लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर होगा। सपोज हम ऐसे कर दिए तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे कर दिए तो ये देखिए बाहर की ओर। ठीक है, कैसे हो जाएगा, बाहर की ओर। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आया, चलिए।